वीडियो को देख लेते हो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% लग रहे होंगे कि लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है। ये थोड़ी सी पेचीदी बात है, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा आराम से। ये मुझे कैसे पता कि इसको ऐड करने से यही आता है? भैया मुझे ये वाली चीज़ पता कैसे है कि यार ये दोनों जब मिलते हैं तो यार यही आता है। मुझे कैसे पता भाई कि Na2SO तो ही आएगा जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा। अब आप पूछोगे Cl- क्यों आया? सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे आज यार इस चैनल के ऊपर हमारी द मोस्ट अवेटेड सीरीज आ चुकी है, जिसके अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चैप्टर के अंदर कितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं और उन्हें करने का तरीका क्या है और कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तुम इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हो कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो तुम्हें 100% करने चाहिए इफ़ यू वांट टू परफेक्ट अ चैप्टर। ठीक है, अब देखो यार मैंने बेसिकली करा हुआ क्या है, पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, है ना, कि दीज क्वेश्चन आर 100% इनफ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जितने मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब ऑलमोस्ट 28 से लेकर 30 क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा यार, और ये जो क्वेश्चन होंगे इनको अगर तुम कर लेते हो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे बन सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत कुछ करा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। इस वाले पेज के अंदर मैं सारी की सारी बातें क्लियर कर दूँगा, जरा समझना। उसके बाद हम फटाफट से अपने कंटेंट पे आएंगे, है ना। बट तुम्हें इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो समझना। मैंने बेसिकली क्या करा कि 2013 से लेकर 2023 तक के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद बैठ के करे। ठीक, और हमने देखा कि उसके अंदर 160 PYQs हैं। ठीक है, मैंने इन 160 PYQs को एनालाइज करा और इस 160 PYQs को मैंने डिवाइड कर दिया है कैटेगरी वाइज। मतलब क्या कि टाइप वाइज करा। मैं समझाऊंगा कैसे कैसे करा, ज़रा समझना। देखो यार मैंने क्या करा कि मैंने डिवाइड कर दिया कैटेगरीज के अंदर, एंड उसके बाद में आई सॉर्टेड ऑल द PYQs इन दिस 30 क्वेश्चन। भाई मैंने ये जो PYQs थे ना 159 PYQs, मैंने इनको केवल 30 क्वेश्चन के अंदर समेट के रख दिया तुम्हारे लिए यार। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये सॉल्यूशन चैप्टर है। अब इसके अंदर भाई मोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, वेपर प्रेशर है, लाउड फ्लो है, वेंट ऑफ फैक्टर है एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो जैसे कि वेपर प्रेशर के अंदर ये टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, बस ये 3 टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं तुम्हारे लिए चीज़ें खोल के रखती हूँ यार। एक एक टाइप को मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा और तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी यार। तुम्हें बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ज़रा अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। एंड एक बात मैं बता दूँ कि जो मैंने टाइप्स लिए ना यार, मैंने कोशिश करी है कि मैं पिछले 4-5 सालों के अंदर जितने भी PYQs आए हैं मैं इन टाइप्स को वो PYQs करके तुम्हें समझाऊँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी तुम्हें आगे समझ में आएगी। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% लग रहे होंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे या फिर जो आए हुए हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो एक बात और कि मैंने क्या करा है कि ये जिस टॉपिक के हम लोग पहले PYQs करेंगे मैंने उसकी एक स्लाइड बनाई है और यहाँ पे लिख दिया यार। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तुम मेरी सोल्यूशन वाली वीडियो देखो। ठीक है, जिसके अंदर मैंने इसको रिवीजन कराया 20 मिनट के अंदर, सोल्यूशन का रिवीजन कराया। ठीक है, अब समझना इससे रिलेटेड कौन से PYQs बन सकते हैं, समझना। आ जाओ इधर आओ, सारे टाइप्स बताऊंगा, ध्यान समझना। क्या बोल रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस आर मेड। क्या बोल रहा है कि X हैज़ हायर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कंपेयर टू Y। अब मैं तुम्हें लाइन ऑफ थिंकिंग बताऊंगा कि तुम्हें चीज़ों को कैसे कैसे सोचना होता है। ठीक है, बहुत आसान है, ज़रा समझते हैं आराम से। आ जाओ इधर आ जाओ, देखो यार समझना। इस पॉइंट पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो उठा और इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर उठा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ऑफ X जो है वो कम है तभी उसका वेपर प्रेशर उठ गया, बट टेम्परेचर ऑफ Y जो है वो ज़्यादा है तब जाके उसका वेपर प्रेशर उठा है। तो इसका मतलब क्या है भाई कि समझना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ X कम होगा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ Y से। क्यों भैया, जरा समझना। देखो अगर इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होगा तभी तो ज़रा सा हीट देने पर यानी कि 293 केल्विन देने पर ही इसका वेपर प्रेशर बनना चालू हो गया यार। बात समझ में आ रही है? और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ Y ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज इसको 313 केल्विन देना पड़ रहा तब जाके इसका वेपर प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो ज़रा चेक करते हैं भाई, अपना कंक्लूजन नहीं निकला है। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं। X हैज़ हायर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन कंपेयर टू Y, नहीं यार ये तो अपना गलत है, राइट। ठीक है, अच्छा बी बढ़ते हैं। X हैज़ लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन कंपेयर टू Y। हाँ देखो यार ये सही है। क्यों? देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वो चीज़ यहाँ लिखी है ना, तो अपना आंसर कौन सा हो गया यार? बी हो गया। इसका मतलब अपना इसमें से कौन सा आंसर होगा यार? फर्स्ट। क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, चलो अब जरा समझना इस वाले को क्या कह रहा है। एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर इज इन अ सील्ड कंटेनर। ओके क्या करा हम लोगों ने, एक बीकर बनाया उसके अंदर भी पानी भर दिया। अब इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये रखे हुए हैं ना, और ये हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना। तो भाई मैंने बना दिया यहाँ पे इक्विलिब्रियम। अब वो क्या कह रहा है कि
एक सील्ड कंटेनर के अंदर है ना, तो भाई मैंने ये बना दिया एक सील्ड कंटेनर, ठीक है, तभी तो यार ये इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, ठीक है। चलो, व्हेन अ फ्यू ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड टू द बीकर द रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल्स, समझना, जब मैंने ग्लूकोज को ऐड करा तो भाई होगा क्या इससे, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसमें से कौन सा सही है। तो समझना, देखो यार क्या है कि ग्लूकोज क्या होता है भाई, ये है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या है भाई ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब क्या है कि जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा ना यार, तो जो ये पानी है, ये जो वेपर प्रेशर बना रहा था, इसका जो वेपर प्रेशर बनाने का जो रेट है वो कम हो जाएगा, है ना। मतलब कि इसका जो बेसिकली जिस रेट से ये वेपर प्रेशर बना रहा था वो कम हो जाएगा, है ना। यानी कि क्या होगा, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, लीव्स द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, नहीं यार, मतलब बेसिकली क्या, द रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल्स लीव्स द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज होगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज, बिकॉज ये ग्लूकोज एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है यार। जब मैंने इसको इसके अंदर डाला तो भाई जब मैं इसको उबालूंगा ना, तो ये ग्लूकोज उबलने नहीं देगा इस पानी को। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है, बढ़िया, ठीक है। लीव्स द वेपर इंक्रीजेस, नहीं यार। लीव्स द वेपर डिक्रीजेस, नहीं यार। लीव्स द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, यस। अपना आंसर कौन सा सही है बेटा, फोर्थ वाला आंसर अपना सही है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है, अभी समझ में आएगा, है ना। हो सकता है कि तुम्हें ये थोड़ी सी कम समझ में आ रही हो, बट मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब यार इससे रिलेटेड मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हाँ भाई इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से प्रीवियस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो समझना क्या कह रहा है, तुम पहले इसको अच्छे से याद रख लो, ठीक है। चलो अब देखो, लिक्विड M&N फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M&N आर 450 एंड 700 mm, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है, एक लिक्विड M है, एक लिक्विड N है, ठीक है। इसका प्योर M है 450 और मतलब वेपर प्रेशर ऑफ N है 700 प्योरली वाला, है ना, तभी यहाँ पे मैंने नोट लगाया है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है ये कि अच्छा, देन द करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत सिंपल है यार। देखो क्या बोल रहा है कि ये या फिर ये, इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो आप पहले समझो कि लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है यार। देखो मैंने इसको देखा, है ना, तो मैंने कहा अच्छा यार यहाँ पे बेसिकली मोल फ्रैक्शन आ रहा है, और क्या आ रहा है, ये हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं यार, हम इस चीज़ को बोलते हैं भाई मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। अच्छा जी, वेपर फेस के अंदर, हाँ जी, इन वेपर फेस, लिख देता हूँ तुम्हारे लिए मैं पूरा, इन वेपर फेस, ठीक है। बिकॉज जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना, और यहाँ से देखो सवाल आया है, तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझना। अब देखो यार इसमें मैं करूँगा कैसे, समझाता हूँ। पहले अपने को देखो यार एक ही फॉर्मूला आता है, क्या आता है, PA इक्वल्स टू P0 A x, ये तो मैं तुम्हें याद कराया हुआ है, कहाँ लिखा है भैया, ऐसा दिखाता हूँ यार, PA इक्वल्स टू P0 A x, इतने तुम्हें याद है, PA इक्वल्स टू P0 A x, PB इक्वल्स टू P0 B x, ठीक। चलो अब इधर आओ, अब देखो क्या है, मैंने इसको इसके बराबर लिखा, मैंने इसको इसके बराबर लिखा, ये वाली बात क्लियर है। अब देखो मैंने क्या करा, समझना, मैंने लिखा PA इक्वल्स टू YA इंटू PT, मैं बताऊँगा कैसे लिखा, अभी सब बताऊँगा, बस सुनते जाओ। PA इक्वल्स टू YA इंटू PT और PB इक्वल्स टू YB इंटू PT। अच्छा तो भैया आप मुझे बताओ कि आपने ये सब तो ठीक है कि ये और ये सही है, बट आपने इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर कैसे लिखा, समझाता हूँ क्या समझना, एक बार बताओ। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है तुम्हें, मैंने कहा हाँ जी भैया आता तो है यार, है ना, मैंने कहा हाँ जी भैया आता तो है, क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल, है ना। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेस को हम Y से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे मोल के साथ हम लोग खेल रहे थे, जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन था, तो जब आप वेपर प्रेशर के साथ खेलते हो कि भाई मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस, राइट, तो यहाँ पे आप खेलते हो प्रेशर के साथ, हाँ, यानी कि प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या करा कि मैंने ना एक सेकेंड, PA इक्वल्स टू YA इंटू BT बोल सकता हूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि PA इक्वल्स टू YA इंटू BT लिख दूँ, मैंने वही लिखा कि मैं PA इक्वल्स टू YA इंटू BT। बात समझ में आ रही है, अच्छा जी। अब इससे होगा क्या, मैं बता रहा हूँ इससे होगा क्या, सब समझाऊंगा आराम से, सुनते जाओ, ठीक है। मैंने इसके लिए ऐसा लिखा और मैंने इस वाली इक्वेशन के लिए ऐसा लिखा। अब मैंने क्या करा, दोनों को पकड़ के मैंने कर दिया डिवाइड। अच्छा जी, डिवाइड से क्या होगा जरा समझो, तुम पकड़ो क्या बोलते हैं ऑप्शंस को, देखो यार यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो मैंने जो डिवाइड करा तो मुझे क्या मिला कि भाई P0 A को मैंने लिखा 450, P0 B को मैंने लिखा 700, है ना, और x अपॉन XB को तो मैंने x अपॉन XB ही लिखा, और PT से PT मर गया, और यहाँ पे आ गया y अपॉन YB, राइट, है ना। अब देखो हाँ, यहाँ से मैं यहाँ पे गया तो मैंने क्या देखा कि YA अपॉन YB को मेरे को एक ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाकर मुझे x अपॉन XB मिल रहा है। मतलब क्या,
वाई ए अपॉन वाई बी को मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि वाई ए अपॉन वाई बी छोटा है एक्स ए अपॉन एक्स डी बड़ा है। तो बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया। अब कितना आसान है यार, हो गया अपना काम। देखो ये वाला कौन सा ऑप्शन दे रहा है, अपना ऑप्शन दे रहा है ये रहा। बात समझ में आ रही है ना। और देखो हमारा जो आंसर आया था वो ए और बी के टर्म्स में आया था, बट यहाँ पे इन लोगों ने एम और एन में पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम लोग ए को एम मान लो और बी को एन मान लो, कहानी सिंपल सी है ना। वो तुम अपने आप कर सकते हो, इतना तुम कैलिबर रखते हो, ठीक है। तो तुम्हें बात समझ में आ रही है कि चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। अच्छा सारे टाइप्स बताऊँगा, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को करने वाले तुम्हारा सोल्यूशन चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ओपन बीकर, वन कंटेनिंग सॉल्वेंट एंड अदर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ दैट सॉल्वेंट विद अ नॉन वोलेटाइल फ्लूइड, ठीक है, आर टुगेदर सील्ड इन अ कंटेनर ओवर टाइम। कुछ नहीं है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर भाई पानी समझ लो, और ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी, और यहाँ पे तुम्हारे पास है कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब बात समझो कि जब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर डाला तो क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों होगा भैया कम? बिकॉज जब तुमने इसको आग लगाया तो भाई ये सॉल्यूट उबलना नहीं चाहता है, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये उड़ना नहीं चाहता है ना, तो भाई इसके वेपर प्रेशर को ये कम कर देगा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि आपने इसको एक सील कर दिया कंटेनर के अंदर ओवर टाइम, मतलब क्या कि भाई ये मैंने एक कंटेनर के अंदर मैंने इस चीज़ को सील कर दिया। अच्छा तो होगा क्या होगा, बहुत से कॉन्सेप्ट समझना, इनको पढ़ो कि भाई इसमें से कौन सा सही है। तो मैं बताता हूँ, देखो यार कॉन्सेप्ट ये है कि जब यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो भाई एक इक्विलिब्रियम को एक इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए ना, जो लिक्विड इसके अंदर है ना, जो इसके अंदर लिक्विड है वो क्या होगा, वो लिक्विड यहाँ पर फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, एक बार इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूँ कि क्यों फ्लो होगा छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा इमेजिन करो कि अगर फ्लो हो गया तो होगा क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड कम हो जाएगा वो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर लिक्विड बढ़ जाएगा, है ना। और द मोमेंट यहाँ पर लिक्विड बढ़ गया, इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों यार, देखो थोड़ा सा पानी है, उसमें मैंने कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल डाल दिए, है ना, तो अभी इसका वेपर प्रेशर कम है ना, बट मैंने अगर इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल दिया, है ना, तो अब उस पानी के सामने वो जो ग्लूकोज के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो कुछ भी नहीं है ना, तो भाई उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। कहते हैं मेरी बात समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है ना। देखो मैंने साथ में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सॉल्यूशन है बेसिकली, है ना, तो तुम इसको भी रेफर कर सकते हो, है ना, बट मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो लिक्विड है वो यहाँ से हटेगा और इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे भाई क्या होगा, वॉल्यूम इसका कम होगा और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, है ना। अब हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि आंसर सही वाला कौन सा है, कि देखो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज, है ना, ये सोल्यूशन है ना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या, मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल हो रहा है ना। और एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज, यस ये वाली बात सही है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसका वॉल्यूम कम होगा और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल, ठीक, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एनहेक्सेन एंड 3 मोल ऑफ एनहेप्टेन इज 450 mm ऑफ Hg। मतलब कुछ नहीं है, ये एक सिनेरियो है, क्या है, 1 मोल एनहेक्सेन है और अपना 3 मोल एनहेप्टेन है, जब वेपर प्रेशर है 550, ठीक है। तो मैं ऐसे आई थिंक ज़्यादा समझ में आता होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ। और फिर क्या हो रहा है, एट सेम टेम्परेचर इफ़ 1 मोर मोल ऑफ एनहेप्टेन इज एडेड टू द सोल्यूशन, मतलब क्या है कि एनहेक्सेन तो उतना ही है, बट मैंने क्या करा कि एनहेप्टेन को 3 से मैंने 4 कर दिया, मैंने बेसिकली 1 मोल बढ़ा दिया, है ना। तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है वो 10 mm से बढ़ गया, यानी कि 550 से 560 हो गया। मैंने कहा ठीक है जी, क्या बोला, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, ये है ना, इनहेप्टेन इन इट्स प्योर स्टेट, है ना, बेसिकली तुमसे ये पूछ रहा है, ठीक। देखते हैं क्या करना है, कुछ नहीं है, देखो इधर आओ, PT को पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स पी, है ना। PT तुम्हें दिया हुआ है, कहाँ है भैया, ये रहा 550। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम पहले इस वाले सिनेरियो के लिए लगा दो यार, तुमने ये लगा दिया, है ना, ठीक। फिर तुम लगा दो इस वाले सिनेरियो के लिए, है ना, तुमने ये लगा दिया यार, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बेसिकली दोनों को सॉल्व कर लेना है। अरे भैया क्यों यार, देखो समझो, 2 इक्वेशन है, मतलब बेसिकली 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है यार, इसको तो तुम सिंपली कर ही सकते हो अपने आप सॉल्व, है ना। तो तुम इसको अपने आप जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, आंसर इक्वल टू 600, है ना। तुम खुद सॉल्व करो जिससे कि तुम्हारा जो प्रैक्टिस है उसको वो बढ़े, राइट। बात क्लियर है ना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बाकी कैलकुलेशन को तुम खुद कर सकते हो, है ना, इतने तुम बड़े हो चुके हो, राइट। तो 600 अपना आंसर हो जाएगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग 2 लिक्विड A and B इज 350 mm Hg व्हेन देयर मोल फ्रैक्शन आर
इतना एंड इतना, ओके जी ठीक है। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि जब मैंने ए और बी को मिलाया है ना, तो प्रेशर हमारा 350 था, तो मैंने लिखा भाई यहाँ पे 350, ठीक। और जब उन एक्स से 0.7 है और एक्स भी हमारा 0.3 है, मैंने कहा ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं, द टोटल प्रेशर बिकम्स 410 इफ 1 मोल फ्रैक्शन आर चेंज टू 0.2 एंड 0.8, कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर हमारा 410 हो जाएगा, ठीक है, जब एक्स से हमारा 0.2 होगा और एक्स भी हमारा 0.8 होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज, है ना, मतलब बेसिकली तुमसे ये पूछ रहा है। कर देंगे यार, कितना आसान है, बहुत ईजी है। ये तुमसे पूछ रहा है, हो गया, अपनी कहानी खत्म हो गई यार। पी ए को पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी, ठीक है। अब तुम रख सकते हो, है ना, पी नॉट ए, मतलब एक बार तुम इस वाले सिनेरियो के लिए रखो यार, ठीक है। तो हमने कहा भाई ठीक है, इस सिनेरियो के लिए मैंने ये रख दिया, ठीक। और सिमिलरली एक बार इस वाले सिनेरियो के लिए रखो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये रहा वो सिनेरियो, रख दिया भाई, ठीक है। अब जब तुम, है ना, तुम्हारे पास देखो दो इक्वेशन आ गई, अब भाई तुम्हारे पास 2 वेरिएबल आ गए। अब तुम उसको खुद सॉल्व कर सकते हो यार, है ना, इतना तुम्हें आता होगा। जब सॉल्व करोगे तो भाई आंसर 314 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें हर एक टाइप का सवाल करा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, बहुत गोल्डमैन चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो टाइप्स के बारे में, कि आइडियल नॉन आइडियल वगैरह देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, है ना, ये सब भी देखते हैं। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। देखो क्या कह रहा है, एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CS2 इज 512 एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज 344। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये, ठीक है, कुछ नहीं, CS2 का 512 है, मैंने कहा ठीक है। फिर बोल रहा है एसीटोन का 344 है, मैंने कहा ठीक है। फिर बोल रहा है सोल्यूशन CS2 इन एसीटोन हैज अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600, ठीक है जी। तो बेसिकली ये लिख दिया, ये लिख दिया, और यहाँ से देखकर इस चीज़ को मैंने लिख दिया, मैंने कहा ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज, है ना, इसमें से गलत कौन सी है, मैंने कहा ठीक है, देख ले, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सारा समझना। देखो यार पहले भी बात समझो कि पहले हम देखते हैं क्या लिखा है, राउल्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय दिस सिस्टम। अब जरा समझते हैं कि भाई राउल्स लॉ नॉट ओबेड का मतलब क्या है। देखो राउल्स लॉ ये इस वाले केस में ओबे नहीं करता है ना, जब आपका क्या होता है कि पी कैलकुलेटेड और पी एक्सपेरिमेंटल अलग अलग आता है, भले ही वो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, है ना, बट अलग अलग आता है ना, बिकॉज अगर तुम्हारा सेम आ गया तो ये आइडियल हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। तो अभी हम ज़रा चेक करते हैं, समझना। देखो मैंने को क्या करना है, मैंने क्या करा, देखो समझो, एक्सपेरिमेंट देखो, तो उसने क्लियरली दिया हुआ है कि भाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर है 600, है ना, तो तुम्हें पहले से पता है कि पी एक्सपेरिमेंटल है 600, कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा है, ठीक है। अब राउल्स लॉ से मैं निकालता हूँ कि भाई कैलकुलेटेड प्रेशर कितना है भैया, मैंने कहा निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पी कैलकुलेटेड इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, पी नॉट ए मेरे पास रखा हुआ है, मैंने कहा हाँ जी है। पी नॉट ए को मैंने 512 डाला, एक्स मेरे पास नहीं है, मैंने कहा एक्स को ऐसे डाल दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, पी नॉट बी मेरे पास है, ये देखो, तो 344 डाल दिया, और मैंने एक्स बी को लिखा 1 - एक्स से। क्यों लिखा, जिससे कि मेरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो जिसका नाम है एक्स। अब तुम्हें इतनी बार समझ में आनी चाहिए यार, है ना, तुम कोई बच्चे नहीं हो, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो क्या कर रहा है, सुनो, 512 एक्स से बस यहाँ तुम इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, तो आंसर तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, फिर यहाँ से तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है तो तुम कर सकते हो, है ना। अब देखो, अब मजे की बात सुनो, समझो, पी एक्सपेरिमेंट तुम्हारा 600 आया है और पी कैलकुलेटेड तुम्हारा ये आया है। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ यार, क्या कि भाई मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैं बताओ, किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है यार, मैक्स, राइट, हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो यार, 1 हो सकता है ना। तो अगर मैं ऐसा अज्यूम भी कर लूँ कि ये जो एक्स है इसकी वैल्यू 1 है, तो भी सर समझना, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि भाई ये 1 है, ठीक है। तो भी अगर मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करूँ, है ना, तो 168 प्लस 344 हो जाएगा 512। अभी भी पी कैलकुलेटेड पी एक्सपेरिमेंटल से कम दिख रहा है भाई, जबकि मैंने एक्स को तो भाई मैक्सिमम ले लिया, बात समझ में आ रही है। तो कैलकुलेटेड पी एक्सपेरिमेंटल से कम है। अब ये वाली जो चीज़ होती है कब होती है भैया, है, ये जो चीज़ होती है कब होती है, जब हमारा मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि कैलकुलेटेड कम होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी कि कब होता है, ये देखो यहाँ पे, यानी कि हम लोग नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है हमारा ये सोल्यूशन, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि अगर नेगेटिव डेविएशन अगर नेगेटिव नहीं, हाँ, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसमें तो क्या है कि क्या ये राउल्स लॉ को
ओबे नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बट उसने क्या पूछा था समझना, उसने क्या बोला, द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, उसने गलत वाली पूछी है। भाई साहब ये वाली बात तो सत्य है, वाली बात तो सही है, ठीक, बढ़िया। अब इसको पढ़ते हैं। आ मिक्सचर ऑफ 100 ml CH2 एंड 100 ml एसीटोन हैज़ वॉल्यूम लेस देन 200 ml। अब देखो ये थोड़ी सी पेचीदी बात है, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा आराम से, समझना। देखो यार क्या बोल रहा है, आ मिक्सचर ऑफ 100 ml CH2 एंड 100 ml एसीटोन, ठीक है, हैज़ अ वॉल्यूम। अब समझना, एक सोल्यूशन है, CH2 100 ml है, एसीटोन थोड़ा पास करूँ तुम्हारे लिए, देखो इधर, CH2 100 ml है, एसीटोन 100 ml है, ठीक है। अब ये दोनों मिलाकर जब इन दोनों ने मिलाया तो भाई आपस में कुछ रिएक्शन हुआ और फाइनली इस बीकर के अंदर W वॉल्यूम है ना, W वॉल्यूम है। जहाँ तक हमारा दिमाग जाता है हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये W वॉल्यूम कितना होगा, 100 और 100, वैसे वॉल्यूम कहाँ ही जाएगा ना, है ना। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सोचते हैं भाई 100 और 100 कितने हो गए, 200, W को 200। बट यहाँ पे राउल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। राउल्स लॉ अगर ओबे नहीं हो रहा है तो ये W कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। मैं बताऊँगा, समझाऊँगा, ठीक है। बट हम लोगों ने क्या देखा, मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, अब समझना, ठीक है, तुम्हें याद बात समझ में आई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो चीज़ है ना, ये जो W वॉल्यूम है, W इज़ लेस देन 200, ऐसा ये बोल रहा है, ऐसी ये चीज़ बोल रही है, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया कि W इज़ लेस देन 200। आराम से समझ, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है बट ईजी है। यहाँ तक हो गया, हाँ जी हो गया। अब देखो, है ना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बात और, कि अगर हमारा, अच्छा यहाँ से हमारी ये चीज़ फिक्स हो गई कि जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, आराम समझना, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इसका मतलब क्या है, इधर आओ, कि जो तुम्हारा डेल्टा वी मिक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आर यू श्योर? डेल्टा वी मिक्स क्या होना भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं ना, इधर आओ, इधर आओ, हम डेल्टा वी मिक्स निकाल लेते हैं यार। अगर डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव आ गया तो भाई ये वाली बात सही है, और अगर डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव आ गया तो भाई ये वाली बात गलत है। पास में निकालते हैं आओ। डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब देखो फाइनल क्या है समझना, फाइनल कितना हो गया W, आफ्टर मिक्सिंग की बात हो रही है ना दोस्त, फाइनल हो गया W आ गया, हाँ। अब इनिशियल कितना था, बेटा 100 और 100 कितने हो गए मिला के भाई 200, ये देखो बस समझ में आ रही है। अब गेम देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है, रुको एक मिनट, ये वाली चीज़ है, ये बोल रही है कि जो W है ना वो 200 से कम है। लेट्स अज्यूम कि जो W है वो है 190, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें इजीली समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो भाई 190 माइनस 200, भाई कितना आया -10, है ना, ऐसे ही माना कि 190, ऐसे मेरा माना, ठीक है। तो भाई ये जो W है तो आ रहा है -10, यानी कि सॉरी जो डेल्टा वी मिक्स है वो आ रहा है -10, W गलती से बोल दिया, सॉरी, डेल्टा वी मिक्स मेरा नेगेटिव आ रहा है ना। मतलब बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है कि ये चीज़ ये दे रहा है कि भाई डेल्टा वी मिक्स इस नेगेटिव, जो कि डेल्टा वी मिक्स जो है हमारा वो यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये वाला इसके अंदर तो नहीं आ रहा यार, ये आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा पेचीदा ऐसा समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है यार, पास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है, ठीक है, समझ होगा, चलो, है ना। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर ये हो गया। अरे भैया सही आंसर कैसे, अरे क्योंकि बेटा उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ट्रू तो ये भी है, ट्रू ये भी होगा और ट्रू ये भी होगा, जो गलत है मेरे भाई वो ये है ना। तो अपना सही आंसर कौन सा है, ये वाला। बातें क्लियर हो रही है, हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलो, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में तो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ इधर आ जाओ। अब हम बात करते हैं इस वाले की, है ना। तो इसमें तुम्हें कैसे करना है, बहुत आसान है समझना। क्या बोल रहे हैं, व्हेन 9.4 ग्राम ऑफ CA इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप्स बाय इतना। क्या हो रहा है जरा समझना, ये जब मैंने ऐड करा पानी के अंदर, मतलब दिस प्लस दिस, है ना, विल गिव यू समथिंग दिस, है ना। भैया मुझे कैसे पता कि इसको ऐड करने से यही आता है, अरे मेरे भाई बात बताओ, ये लिखा हुआ है कुछ, अब तुम पानी की तरफ ऐड करोगे तो भाई ये इलेक्ट्रोलाइट की तरफ टूट जाएगा, सिंपल, ठीक है। अरे अपने आंसर टूट जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो बेसिकली माइनस और प्लस टूट जाएगा, है ना। तो तुम्हें पहले ये केमिकल रिएक्शन लिखनी है, मैंने कहा ठीक है यार। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, 9.4 ग्राम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या बोल रहा है, 500 ml ऑफ वाटर है ना, यानी मैंने यहाँ लिख दिया 500 ml, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप्स बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप हो रहा है,
है ना जी। तो भाई डेल्टा टी एफ 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, बात तो तुम्हारी सही है, बोले बहुत बढ़िया। अब द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस इज दिस, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई, बताऊंगा आराम से, समझना, बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैंने कहा हाँ जी पहुँच गया। डेल्टा टी एफ का तुम्हें फॉर्मूला आता है क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अगर कोई बच्चा ऐसे जिसको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ जरा। कहाँ गया, ये देखो ये रहा, ठीक है। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है, सही है। चलो इधर आओ, कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब देखो डेल्टा टी एफ दिया हुआ 0.5 डाल दिया, ठीक है। आई की वैल्यू कहाँ है भाई, 1 + n-1 इंटू अल्फा। भैया आई की वैल्यू आपने कैसे निकाल दिया, अरे बेटा ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, यहाँ तुम देख सकते हो आई की वैल्यू, है ना। तो डिसोसिएशन के लिए 1 + n-1 इंटू अल्फा होती है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली डिसोसिएट तो हो रहा है ना ये चीज़, ये और ये इसके अंदर टूट रही है ना, तो डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ये लगाया, और के एफ की वैल्यू तो मुझे दी हुई थी, ये देखो 1.86 मैंने मार दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी। बेटा मोलैलिटी का जो फुल वो होता है क्या बोलते हैं अपना फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। मैंने कहा हाँ जी ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे दिए हुए हैं, है ना, कैसे दिए हुए भैया समझना। सॉल्यूट के भाई अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है ना भाई, वो होता है बेटा, यार कहाँ लिखूँ मैं, एक सेकेंड, वो क्या होता है बेटा, वो होता है मास अपॉन मोलर मास। अब मैं ऐसे बना लूँ, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। मैंने कहा ठीक है यार, मास मुझे दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है भाई, मास हमारा दिया हुआ है 9.45, तो 9.45 हमारा मास आ गया, अपॉन मोलर मास होता है। तो भाई जब तुम इसका मोलर मास निकालोगे ना तो 94.5 ही आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो बेटा जी ये 500 ml तुम्हें दिया हुआ है, पानी की डेंसिटी, अब देखो इधर समझ लो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मैंने कहा हाँ जी होता है, ठीक। मुझे पता है कि पानी की डेंसिटी 1 होती है, तुम्हें पता होना चाहिए 1 इक्वल्स टू, ठीक है, और मास अपॉन वॉल्यूम। भैया वॉल्यूम इसका कितना है, 500 ml है, नहीं है, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो भाई फटाफट से, है ना। सो यहाँ भाई 500 आ गया, यानी कि भाई इसका मास कितना आ गया मेरे भाई, 500 ग्राम। क्यों 500 ग्राम आया, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1। मतलब इन शॉर्ट क्या समझ सकते हो कि जितना लीटर आई मीन जितना ml होता है उतना ही ग्राम में पानी होता है, ठीक है, सिंपल। मैं क्या बोला, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, यानी कि बेसिकली 500 ग्राम अपॉन 1000। भैया अपने अपॉन 1000 ही होगा, अरे बेटा क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को चाहिए इन केजी, तो केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। चलो अब तुमने यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट करा और अल्फा तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो बात सुनो, तुमसे उसने बोला है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ बेटा, ठीक है। अब जिसने पढ़ा है उसके तो ठीक है, मैं बताता हूँ भैया। तो यार ये बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपका जो होता है ये आंसर आता है के इक्वल टू m इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा, ठीक है। हमारे पास अल्फा है ही, है ना। m क्या होता है बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल को मैं क्या लिख दूँ बेटा, नंबर ऑफ मोल को मैं क्या लिख दूँ, अरे बेटा यहाँ लिखा था ना, ये देखो नंबर ऑफ मोल, है ना। मैंने नंबर ऑफ मोल को लिख दिया 9.45 अपॉन 94.5। कैसे लिख दिया, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे जैसे लिखा था जिस कॉन्सेप्ट से, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब तो यार अभी एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी कि मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया ऑलरेडी, बट जो मेरे फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग थी वो बंद हो गई थी। सो मेरे को वापस इस चीज़ को शूट करना पड़ा। लेकिन तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक बैड न्यूज़ है छोटी सी, कि मैंने चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया था, है ना। तो आगे के जो सोल्यूशन तुम्हें मिलेंगे उसके अंदर मैंने खुद लिख दिया था, मतलब चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी लिखी हुई मिलेंगी, है ना। तो तुम थोड़ा सा उससे समझ लेना, है ना। मैं तुम्हें जो अब पढ़ा रहा हूँ मैं उन सोल्यूशन को तुम्हें देख के ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उनको लिख दिया था यार, ठीक है। चलो अब वॉल्यूम के बारे में लिखूंगा 500 अपॉन 1000। अच्छा यार 500 कहाँ से आ गया यार, ये आ गया 500 ml, एंड 1000 है ये है ml के अंदर, है ना। तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर मेरे को लीटर में करना है, राइट, ठीक है। चलो अल्फा स्क्वायर तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर तुम्हारा ऐसे ही आ गया। अब तुम उसको सॉल्व करोगे यार, अल्फा की वैल्यू पुट करके, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.063, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव लोडिंग प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो 224 ml of SO2 at 298 Kelvin and 1 atm is passed through 100 ml of 0.1 molar NaOH solution, ठीक है। The non-volatile solid produces dissolved in 36 ग्राम ऑफ वाटर।
समझते हैं। सबसे पहले हम इतनी चीज़ को समझते हैं, भाई क्या है ये, समझना। SO2 प्लस NaOH, क्या देखा, SO2 प्लस NaOH विल गिव यू Na2SO3 प्लस H2O। पहली बात क्या कि भैया मुझे ये वाली चीज़ पता कैसे है कि यार ये दोनों जब मिलते हैं तो यार यही आता है। पहले आप समझो कि आपको पहले चीज़ों को मतलब याद करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कि मुझे भी पहले नहीं पता था कि भाई Na2SO3 आएगा, मतलब मुझे कैसे पता भाई कि Na2SO3 ही आएगा, क्या पता है Na2SO4 आ जाए, है ना। बट यहाँ पर जो O है, ये O यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे H2 कभी लिबरेट हो, है ना। बट अब मैंने इतने सारे सवाल लगाए, इतने सारे रिएक्शंस देखे हैं ना कि अब मतलब खुद ही इंट्यूशन आ जाता है कि अच्छा भाई SO2 प्लस NaOH विल ऑलवेज गिव यू पानी एंड Na2SO3, मतलब खुद ही समझ में आने लगता है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा भी आने लगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जब तुम सवाल करोगे ना तो तुम चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। अब देखो इतना तुम्हारा हो गया, मैंने कहा हाँ जी हो गया। अब बेसिकली पूछ क्या रहा है, कह रहा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना है। बहुत सिंपल है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया ना भाई, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा जी कैसे लगाएंगे, तो समझना, P0 माइनस PT अपॉन PA इक्वल्स टू NB अपॉन NA इंटू आई, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला भाई कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब ये चीज़। अब मैं देखो इस चीज़ को क्या मैं x बोल दूँ यार, अभी के लिए मेरे को x मानना है ना, तो x मेरे को फाइंड करना है बेसिकली। तो मैंने कहा कि भाई मैं इसको x बोलता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब अच्छा एक बताओ कि ये वाला जो x है और ये जो x है, इससे इस वाले x को कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। ये हमारा x है और ये क्वेश्चन का x है ना, तो अलग अलग x है, ठीक है। अच्छा अब P0 क्या है यार, P0 हमारा हो जाएगा 24, कैसे हो जाएगा बेटा, ये देखो लिखा हुआ है 24, ठीक है। और अब देखो मेन दिक्कत क्या है, सुनना, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू आई है, ठीक है। अब देखो दिक्कत यह है कि तुम्हें NB और Na पता ही नहीं है ना। तो NB और Na निकालने के लिए इन्होंने ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो ये सब दिया हुआ है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें NB और Na निकालना कैसे, समझना। मैं इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तुम्हें यहाँ से समझ में आई है ना। अब मैं बताऊँ तुम्हें ये चीज़ें कैसे निकालनी है, समझना। देखो पहले आप समझो कि जब भी आपको केमिकल रिएक्शन दी होती है ना मेरे भाई, तो आपको निकालना है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स। हर जगह से आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए तो आप हर एक चीज़ कर सकते हो सिंपली, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो SO2 के नंबर ऑफ मोल क्या बनेंगे, Na=PV/RT। तुम्हारा प्रेशर दिया हुआ है, एक सेकेंड, प्रेशर तुम्हारा दिया हुआ है 1, ठीक है, 1 atm, और V तुम्हारा दिया हुआ है 224, लेकिन ml में है, लेकिन मुझे चाहिए इसको लीटर में, तो इंटू 10⁻³ करूँगा। और R 112 होता ही है, और T तुम्हारा 298 केल्विन दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा 9.2 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। सिमिलरली मैं NaOH के लिए निकाल सकता हूँ यार, कैसे निकालूंगा, देखो इसके लिए मेरे को दी हुई मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल्स टू N/V, ठीक है। N इक्वल्स टू MV होता है, मैंने कहा जी होता है। M हमारा दिया हुआ 0.1, कहाँ लिखा है भैया, ये तो लिखा है, ठीक है। और तुम्हारा जो V है वो हमारा है कहाँ गया, 100 ml, ठीक है। अब देखो 100 ml इंटू 10⁻³ क्यों करा, क्योंकि मेरे को ml से मतलब इसको लीटर में चाहिए, सिंपल, है ना। जब सॉल्व करोगे इसको, एक सेकंड हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, हाँ ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ ये आएगा, राइट। मैंने कहा हाँ जी भैया राइट तो है, ठीक, हाँ ठीक, इतनी बात तो समझ में आई, मैंने कहा हाँ जी आई। अब देखो आपके पास समझना पड़ेगा कि ना जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये या फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से तो उसके अंदर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो समझो। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो समझना। देखो यार हम चेक करेंगे, चेक LR, है ना। तो क्या होता है, कुछ नहीं करना, मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो सेम करो। मतलब क्या है कि एक बार इसके लिए मोल अपॉन कोफिशिएंट निकालो और एक बार इसके लिए निकालो। लेट्स डू इट, है ना। SO2 के लिए निकालते हैं। तो यार इसके भाई मोल अपॉन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, SO2 इक्वल्स टू मोल हमारे ये हैं, तो मैंने कहा भाई ठीक है ये मोल हो गए, और कोएफिशिएंट हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं NaOH के लिए निकाल रहा हूँ मोल अपॉन कोएफिशिएंट, इसके मोल अभी हम लोग निकाले, ये रहे, ये इसके मोल है, तो यहाँ आ गया। और कोएफिशिएंट हमारे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब जिसका भी मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो कम होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। तो इन इसमें से और इसमें से कम कौन सा है बेटा, है ना। तो ये चीज़ कम है, राइट। तो हमारा NaOH जो हो जाएगा वो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे वो हम अकॉर्डिंग करेंगे NaOH के अकॉर्डिंग है। अच्छा जी, हाँ अच्छा मैं बताऊँगा, है ना, आराम से, टेंशन मत लो, है ना। अब देखो हम लोगों ने बार LR निकाल लिया, तो हम करेंगे क्या, आपने को बेसिकली क्या चाहिए समझना, आपने को चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा इसको इससे पहले भी एक चीज़ और हम लोगों ने नहीं पढ़ी अभी तक, वो क्या है, द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस्ड इज डिसॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या कि ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं ना वो है Na2SO3,
ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ये डिजोल्व किया है 36 ग्राम वाटर के अंदर। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ये वाला जो वाटर है, ये वाला वाटर और ये वाला वाटर अलग अलग है। क्या है बेटा? अलग अलग है ना। हो सकता है तुम कंफ्यूज हो कि बेटा ये वाला वाटर ये वाला वाटर। हमेशा ध्यान रखना जेई के सवाल के अंदर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर फालतू चीज़ नहीं दी होगी यार, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो अभी ये जो H2O है और ये वाला जो H2O है अलग अलग होगा, मैं समझाऊंगा टेंशन मतलब, है ना। सो बेसिकली भी क्या लिखा हुआ है, द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस डिजोल्व इज इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब Na2SO3 प्लस H2O विल गिव यू समथिंग, वो मुझे नहीं पता, वरना अपने काम का है ना। बट बेसिकली H2O 36 ग्राम है मैंने कहा यहाँ पे, है ना। देखो एन भी हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालूंगा जरा समझना। ये मेरा सॉल्यूट है, अरे हाँ ना बोल पहले यार, इस वाली केमिकल रिएक्शन के लिए सॉल्यूट ये है, मैंने कहा हाँ जी है, बहुत बढ़िया। अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखो अब यहाँ पे आएगा उसका स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, कि देखो अगर 2 NaOH से एक Na2SO3 बनता है, तो इतने NaOH से Na2SO3 कितने बनेंगे। देखो यार 2 का आधा हो गया 1, तो बेटा 10 का आधा 10 × 10⁻³ का आधा कितना हो गया भाई, बताओ मुझे। अरे मुझे बताओ यार, इसका हो गया 5 × 10⁻³ और ये किसके लिए है, Na2SO3 के लिए। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भैया, ठीक है। सो बेसिकली Na2SO3 के लिए जो हमारे मोल आ गए वो इतने आ गए। मैंने कहा अच्छा जी, है ना। तो भाई मैंने NB की जगह ये डाल दिया, ये यहाँ से उठा के डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको हटा नहीं रहा, तुम्हारे लिए लिख के रहने देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। बेटा जी मास कितना दिया हुआ, ये रहा 36 ग्राम मास दिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा जी है ना। और जो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, 18 का मतलब क्या है कि इसका मोलर मास 18 H2O का। अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोग मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो यार, जो शायद किसी के मन में आया हो, क्या कि भैया आपने जो NB लिखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B यानी कि सॉल्यूट, वो आपने निकाला स्टोइचियोमेट्री से कि भाई यहाँ से 2 से बन जाएगा, तो भाई अगर इसके इतने हैं तो फिर इसके इतने होंगे। बट आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से क्यों नहीं निकाला कि भैया 2 से इसके 2 से 1 बन रहा है, तो भैया फिर अगर इसके मोल इतने हैं, अगर इसके मोल इतने हैं तो H2O के मोल भाई इतने होने चाहिए, है ना। ये किसी बच्चे के मन में ख्याल आ सकता है, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर कर दूँ, क्या कि अगर जेई वालों को ऐसा ही करवाना होता, तुम खुद ही सोचो कि अगर जेई वालों को ऐसे ही करवाना होता कि भैया स्टोइचियोमेट्री से निकाल के कर सकते हो, तो भाई वो ये क्यों बोलते हैं कि द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस्ड इज डिसॉल्व्ड इन 36 ग्राम वाटर। भाई उन्होंने अगर दिया हुआ है ना, दैट क्लियरली मीन्स कि वो चाहते हैं कि तुम इस चीज़ को यूज़ करो और फिर तुम निकालो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये H2O और ये H2O अलग है। जब ये Na2SO3 अलग हो गया तब इसको हमने अलग निकाला और कहीं से हमने पानी डाला, कहीं से भी पानी डाला H2O, है ना। और ये वाला पानी ये है और Na2SO3 भाई ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली H2O 36 वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ मोल हमारे यहाँ से आ जाएंगे। आई तुम कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। आई तुम निकाल सकते हो यहाँ से, ये देखो मैंने आई निकाल के दिया हुआ है तुम्हें। आई तुम्हारा 3 आ जाएगा। अब तुम इसमें पुट कर देना, तुम्हारा आंसर जो है x = 18 आ जाएगा, ठीक है। बात सिंपल है, खत्म, ठीक है। चलो आगे बात करता हूँ। क्या बोलते हैं, अब हम बात करते हैं इस वाले की, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझना। यार पता है एक्चुअली मैंने अभी पूरा रिकॉर्ड कर दिया था, बट जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तो मेरा इसमें तो मैंने कर दिया था बट उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। सो ठीक है फिर, और क्या। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना m aqueous CrCl3 XNH3 solution is 2 times that of 0.05 molar aqueous solution CaCl2 solution. The value of x is, समझना। ये बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। पहले बात समझ लो कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। भैया मुझे कैसे पता, अरे यार ये देखो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। तो भाई जहाँ पे भी ये ऐसे टर्म लिखे हुए आ जाएंगे तो समझ जाना कि यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो हम करते हैं, समझना। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको अगर तुम इतनी चीज़ को पढ़ोगे ना, है ना, तो तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई डेल्टा TB ऑफ CrCl3 इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा TB ऑफ CaCl2, ठीक है। अब इसके लिए मैंने निकाला I × Kb × M, इसके लिए निकाला 2 × I × Kb × M, ठीक है। अब देखो I ये है, अच्छा भाई Kb तो Kb रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M हमारा दिया हुआ है ये, ठीक है। तो भाई यहाँ से उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने कहा ओके। अब देखो
2 ये है। अच्छा यहाँ पे आई जो है, मैंने आई को 3 कैसे लिखा मैं बताऊंगा, आराम से बताऊंगा मैं, पर पहले आप समझो मैंने एम को कैसे लिखा। भाई मैंने एम ये लिखा हुआ है 0.05 है ना, मैं ढाके मैंने 0.05 डाल दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आई को 3 कैसे लिखा बताता हूँ। देखो देखो CaCl2 के मैं लिख रहा हूँ ना, तो CaCl2 क्या करेगा, Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, ठीक है। यहाँ से हमारा N 3 आ गया, मैंने कहा हाँ जी आ गया। I = 1 + N-1 अल्फा, ठीक है। यहाँ से तुम जब पुट करोगे N को 3, तो यहाँ से तुम्हारा I 3 आ जाएगा। इस वाले I को तुम उठा के यहाँ फेंक दो, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे I को फेंकोगे, तो जब तुम इस चीज़ को जब तुम कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारा I जो है 3 आ जाएगा यार। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। I तुम्हारा 3 आ गया। अब यहाँ पे गेम, क्या गेम है समझ बताता हूँ। देखो यार, अब अगर तुम्हारा सुनना, अब अगर तुम्हारा ये जो आई है वो 3 आ गया है, सो यहाँ से हाँ जी ठीक है 3 आएगा ना, ओके हाँ। अब देखो समझना, यहाँ से तुम्हारा आई 3 आ गया। सो अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करूँगा कि भाई आई = 1 + N-1 अल्फा, और ये वाला जो फॉर्मूला है मैं लगा दिया यहाँ पर ये। अच्छा अब सुनना ध्यान से, मुझे आई पता है 3 है, तो मैंने कहा I = 1 + N-1 अल्फा, मैंने कहा ठीक है। अल्फा बेटा यहाँ मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो N = 3 आ गया। अच्छा भाई ये N = 3 किसके लिए आया है, ये आया है CrCl3 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा समझना है, ठीक है, कि CrCl3 वाले कंपाउंड के लिए ये N = 3 आया है ना। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा, समझना, जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो ये 3 चीज़ों में टूटेगा। एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला और 2 Cl-, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे पता कि यहाँ पे मतलब 1 और 2 तो ठीक है कि यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 1 में टूटेगा, यहाँ पे 2 में टूटेगा, ठीक है, वो एक बात के बाद हजम हो जाएगी। बट Cl- ही क्यों आया बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ 1 है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब यहाँ पे अपने 2 डालो तो यहाँ पे बेटा माइनस आना ही पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या होता है कि पहले आप प्लस वाले लिखते हो, फिर आप माइनस वाले को लिखते हो। अब माइनस, ध्यान समझना कि इस पूरे के पूरे केस में, सुनना कि मेरे भाई इस पूरे के पूरे केस में जो माइनस वाली चीज़ वो क्या क्या हो सकती है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे हो सकता है Cl- और यहाँ पे हो सकता है NH3-, ठीक है। ये चीज़ माइनस हो सकती है, बट आप समझना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कह रहा है एंड दैट ऑल NH3 मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इनसाइड का मतलब क्या है कि इस डब्बे के अंदर होंगे यार। तो बेटा माइनस वाला कौन सा बचा, मुझे बताओ, माइनस वाला कौन सा बचा, सिर्फ स्केल बचा। ये तो खत्म हो गया यार, क्योंकि इसने बोला कि NH3 अंदर होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, Cl- को ही होना पड़ेगा बाहर। बात समझ में आ रही है। ऐसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने बोला ठीक है 2 Cl- हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ अंदर कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें मतलब क्या क्या आएगा वगैरह वगैरह, बट जरा समझना हल्का सा, है ना, 1 मिनट को। ठीक है छोड़ो, हाँ अब समझना। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है ये है, अब समझना। मैंने कहा यार 2 Cl मैंने माइनस बाहर आ गए, तो मैंने कहा Cl2 के बाहर मतलब आई मीन स्फीयर के बाद मैंने 2 Cl मारा दिए। मैंने कहा ठीक है जी बढ़िया है। अब क्या बोला NH3 जो है वो सारे के सारे अंदर हैं, तो बड़ा NH3 मैंने अंदर डाल दिया, और कह रहे कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑफ Cr इज 6, है ना, यानी कि Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके जी बढ़िया है। और टोटल Cl कितने थे, मैंने कहा 3 थे यार, है ना, 2 बाहर आ गए तो एक अंदर आना ही पड़ेगा। अच्छा जी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये है, और यहाँ पे मेरे भाई 5 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो भाई यहाँ पे हमारा जो x होगा वो x = 5 हो जाएगा। कभी बात समझ में आ रही है, क्लियर सा है ना कॉन्सेप्ट एकदम, है ना। सो यहाँ से तुम्हारा x = 5 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। आई नो कि सिंपल नहीं था, मैंने ऐसे बोल दिया सिंपल, बट तुम आई थिंक समझ गए होगे कि यहाँ पे तुम्हें चीज़ों को कैसे कैसे करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा बेचता था, जिसने आज तक कोऑर्डिनेशन कमांड नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है। अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। DFP है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चलो समझना। देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लो तुम क्वेश्चन को। अब मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है एक्वस एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ भरा हुआ है, ये आइडियल गैस है, ये S1 और S2 दो ब्लॉक रखे हुए हैं। जब मैं इनको हटाऊंगा तो ये आइडियल गैस कुछ एक्सपैंड करेगी, और वो एक्सपैंड कितना करेगी, वो करेगी कुछ इतना, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक लेवल सेम है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा।
जो एक्सपेंड करेगी वो इतना करेगी। अब वो बोल रहा है कि जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम है ना, ये वाला ये है ना, इसका मुझे भाई वॉल्यूम बता दो यार। जब अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो वो बोलेगा द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड विल बी, है ना। तो ये आपको पूछ रहा है, अगर ठीक है कर देंगे, बहुत सिंपल है। देखो समझना, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तुम्हें दिखेगा KF दिया हुआ है। अच्छा KF दिया हुआ इसका मतलब क्या है कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम वाला फॉर्मूला लगेगा। लगा हाँ जी, KF तुम्हें 2 दिया हुआ है, 2 मार दिया, तुम्हें M दिया हुआ है 0.5, ये देखो, तो यहाँ पे तुमने उठा के 0.5 डाल दी मैंने, ठीक है। अब ये 1 हो गया, मैंने कहा हाँ जी। अब देखो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, T0F माइनस TF इक्वल्स टू 1, ठीक है। वाली बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो जरा लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा जी, अब T0F क्या होगा, 0 होगा। भैया क्यों होगा 0, बताता हूँ। देखो इधर हो, क्या कह रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है मुझे बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, सेल्सियस की, ठीक है। अब समझना 0 है ना, माइनस TF इक्वल टू 1 है ना। अब देखो TF की वैल्यू आ गई -1, लेकिन ये -1 किसके अंदर आई है, या ये सेल्सियस के अंदर, राइट। मुझे चाहिए केल्विन के अंदर, क्या करूँगा यार, 272 केल्विन में आ जाएगा यार। आना बोलो, अरे आना बोलो यार। जब 0 होता है तो 273 केल्विन होता है, जब -1 है तो 272 केल्विन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगा, अब देखो यार आइडियल गैस है, मैं बोलूँगा PV क्वेश्चन है ना। तुम्हारा जो P है वो तुम्हें दिया हुआ है कि 1 डेसीमीटर क्यूब है। तुम्हारा जो V है तुमसे पूछा हुआ है, N मैंने निकाल के कहाँ गया, 0.1 मोल है, डाल दिया। R 0.08 है, और टेम्परेचर हमने 272 निकाल के बैठे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से तुम V का वैल्यू निकाल सकते हो खुद ही, है ना। तो यहाँ से तुम ऐसे इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज दिस, मतलब तुम एक बार इसको पढ़ो, ये क्या कह रहा है, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ लिया, पढ़ो। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई बेसिकली K2SO4 है ना। अभी जब डिसोशिएट होगा ना तो 2K+ और SO4 2 में उठेगा। अरे यार अगर तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही ना, तो क्या तुम्हें ये बात हजम होती है कि CuSO4 लिखा हुआ है। अगर तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हो तो CuSO4 लिखा होता है, और ये टूटता है Cu2+ प्लस SO4 2 में। अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की बात समझ में आती है तो सिमिलरली तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की बात समझ में आनी चाहिए यार। बढ़िया, बहुत सही, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली हम यहाँ तक पहुँचे, मैंने कहा ठीक है। अब देखो इसके लिए आई निकाल सकते हो यार। आई तुम कैसे निकालोगे, 1 + n-1 इंटू अल्फा, है ना, वो तुम कर सकते हो, मैंने काफ़ी बार करके दिखा दिया। तो आई तुम्हारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू एम, बेटा आई तुम्हारा 3 हो गया, KF तुम्हारा 4 हो गया, और M तुम्हारा 0.03 हो गया, सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ से तुम्हारा 0.36 आंसर आ जाएगा, अपना आंसर फर्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -0.2 डिग्री सेल्सियस। समझना, डेल्टा TF 0.2 हो जाएगा, हाँ ना बोलो, डेल्टा TF 0.2 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अब देखो डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू एम, मैंने कहा ठीक है। डेल्टा TF तुम्हें दिया हुआ 0.2, है ना, तुमने कहा 0.2 तो ठीक है। अभी भैया मैं आई कैसे निकालूँ, आई बताता हूँ। देखो यार आई इक्वल्स टू 2 होगा NaCl के लिए, कैसे बता रहा हूँ। NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, ठीक है। I इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा, ठीक है। तुमने n को 2 डाला तो तुम्हारा I 2 आ जाएगा, है ना। तुम इस कैलकुलेशन को खुद ही देख सकते हो, तुम्हारा I यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना तुम्हें यार, तुम्हारा ये I 2 आ गया, ठीक है। और KF की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी यार, 2 आ जाएगी। क्यों, कैसे आ जाएगी भैया, अरे बेटा दी हुई है यार, ठीक है, ये तो दी हुई है। और ये क्या है, मोलैरिटी बेटा, आई मीन मोलैरिटी का भाई फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपन मास ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। तो वो तुम देख सकते हो कि तुम्हें कैसे कैसे करना है, ठीक है। और अपना ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली जब तुम उसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर वेट ऑफ NaCl इक्वल्स टू दिस आ जाएगा, है ना। और एट द एंड 1.76 तुम्हें आ रहा होगा, ठीक है। सो ऐसे करके आप 1.76 तक पहुँच सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कैलकुलेशन है वो तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। बहुत ईजी इसके सवाल आते हैं, समझना, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है, ये तो बहुत ईजी सवाल है। द साइज ऑफ अ रॉ मैंगो श्रिंक्स टू अ मच स्मॉलर साइज व्हेन केप्ट इन अ कॉन्संट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द प्रोसेस कैन एक्सप्लेन दिस। भाई सिंपल है, ये तो ऑस्मोसिस होता है यार। ये तो क्या होता है, ये तो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। जहाँ से तुमने पढ़ा है उसने तुमको बताया भी होगा, है ना। बाकी मैंने तुम्हारे लिए लिख के दिया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज 4 times दैट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, समझना। कह रहा है भाई पाई ऑफ XY इज इक्वल्स टू 4 times पाई ऑफ BaCl2। मैंने कहा अच्छा जी, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भाई, हाँ ठीक है। दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा जी, ICRT और यहाँ पे ऑब्वियसली 4 तो आएगा ही, है ना। R से R गया, T से T गया। मैंने कहा ओके जी, देखो समझना, अब मैं इसके लिए I निकाल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, XY के लिए भाई जब मैं I निकालूंगा ना, क्या करूँगा समझना। XY है, मैंने कहा हाँ जी है, X प्लस Y माइनस होगा। मैंने कहा अच्छा जी, और एक बात समझो कि इस बात की क्या गारंटी है कि XY जो है वो X प्लस और Y माइनस में ही टूटेगा। हो सकता है टूटे ही ना, बट मजे की बात क्या है, एन आयनिक कंपाउंड, पहली बात तो आयनिक है तो बड़ा आयनस में टूटेगा ही, कहानी खत्म हो गई यार, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है तो बड़ा आयनस में टूटेगा। अगर लिखा नहीं होता कि आयनिक कंपाउंड है तो हम लोग सोचते कि अरे भैया XY टूटेगा फिर नहीं टूटेगा, बट आयनिक कंपाउंड ने बोल दिया तो भाई बहुत बढ़िया, X प्लस और Y माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम आई की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से तुम्हारा 2 आ जाएगा। मैं बार बार तुम्हें आई की वैल्यू निकाल के नहीं दूंगा, है ना, तुम यहाँ से समझ सकते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा आई का वैल्यू हो जाएगा 2 और सी है कॉन्सेंट्रेशन, तो XY कॉन्सेंट्रेशन हम बोल देंगे 4 एसिडेज आ जाएगा। आई मैं निकाल रहा हूँ उसका, इसके लिए आई निकालते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। BaCl2 टूटेगा BA2 प्लस और 2 स्केल माइनस में, यहाँ से तुम आई निकालोगे 3 आ जाएगा। आई को तुम उठा के यहाँ फेंको और जो तुम्हारा सी है वो तुम्हें दिया होगा 0.01। कहाँ दिया है भैया, ये देखो, ये देखो, ठीक है। जब तुम उसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर XY इक्वल टू 0.06 आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई। अब इसको तुम कन्वर्ट करोगे इसमें तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो भाई दूसरी बार है जो मेरा घटिया फ़ोन है उसने अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी यार, और मैं आपस में मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, बट यार आई एम सो सॉरी, अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची है कि मैं तुम्हें वापस से उस चैप्टर को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मेरे पास उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखी हुई है iPad की, तो जो आगे की जो वीडियो है अब उसमें मतलब मेरा फेस नहीं दिखेगा, ठीक है, तुम्हें लेकिन 100% बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। The osmotic pressure of a solution of NaCl is इतना ATM and that of glucose is इतना ATM. The osmotic pressure of a solution formed by mixing 1 liter of NaCl and with 2 liter of glucose solution is, मतलब बताता हूँ क्या लिखा है, देखो समझना। वो बोल रहा है NaCl का जो पाई है वो इतना है, मतलब तुम निकाल सकते हो, है ना। तो पाई को I इंटू सी इंटू R इंटू टी तुम यहाँ से निकाल लो, ठीक है जी। और ग्लूकोज के लिए पाई 2 ये है। मैंने कहा अच्छा जी, अब तुम C1 और C2 तुमने निकाल लिया, इसलिए तुम लोगों ने क्या निकाला, मोलारिटी निकाल ली। मैंने कहा ठीक है भी निकाल ली। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर मैं दोनों को भी मिला दूँ, जैसे कि AB कर लिया, उसके अंदर 1 लीटर NaCl है और 2 लीटर ग्लूकोज है, दोनों को मैंने भाई मिला दिया, तो क्या होगा, धमाका नहीं होगा, धमाका थोड़ी होगा भाई। क्या होगा कि पाई टोटल हो जाएगा हमारा IC1-RT प्लस IC2-RT। अच्छा जी, यहाँ पे C1- कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है यार, NaCl के लिए भाई ये निकाल सकते हो ऐसे करके, है ना, और ग्लूकोज के लिए तुम कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। मैं इसको करके दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तुम इन चीज़ों को खुद समझ सकते हो यार, है ना, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। सो जब तुम उसको सॉल्व करोगे यार तो तुम्हारा कुछ इस प्रकार का आएगा 0.5 0.3 और पाई टोटल तुम्हारा आ जाएगा 167 × 10⁻³ ATM, ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं। एक सेकेंड, इफ इतना ऑफ सोल्यूशन एक्व सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन ए इज आइसोटोनिक, कुछ नहीं है, देखो इसको एक बार तुम पढ़ लो अपने बिहाफ पे, पढ़ लिया। चलो, एक कंटेनर है, उसके अंदर एक एक्व सोल्यूशन ये है, एक एक्व सोल्यूशन ये है, इसमें है 0.3 ग्राम ऑफ ए प्रोटीन और इसमें है 1.65 ग्राम ऑफ बी प्रोटीन, ठीक है ना। अब वो बोल रहे हैं कि मोलर मास ऑफ ए और मोलर मास ऑफ बी क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या होगा, दोनों का अगर पाई सेम है तो कुछ नहीं करना अपने को, इसका पाई निकालो इसका पाई निकालो, दोनों का पाई को बराबर रखो। यहाँ मैंने आई नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, बिकॉज देखो मुझे एट द एंड पाई दोनों सेम ही करने थे, है ना। तो भाई बाद में आई सही करते से पहले मैंने इससे अच्छा मैंने उसके अंदर आई डाला ही नहीं, ठीक है। जो मुझे पता है कि जब कटने वाले तो मैं क्यों डालूंगा भाई, है ना। सो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इसको इसको तुम बराबर रखोगे, दोनों चीज़ों को तुम बराबर रखोगे, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं। देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बट आई होप कि तुम शायद इस चीज़ को कवर कर सकते हो, है ना, बिकॉज तुम यार फ्यूचर रेडी हो दोस्त। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इतना मोलैरिटी ऑफ K2SO4 सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद इतना मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4 इज, समझना बहुत सिंपल है। K2SO4 इतना मोलैरिटी है, ग्लूकोज इतना मोलैरिटी है ना।
साथ में क्या है, आइसोलेट होने का, कुछ नहीं करना, दोनों के पाई को निकालो बराबर रख दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, इसके तुम पाई को निकालो तो तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा, और इसके पाई को निकालोगे तो तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब जब तुम यहाँ से आई निकालोगे यार मेरे भाई, है ना, आई जब तुम निकालोगे तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू 2.5 हो जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। जब तुम्हारे यहाँ से 2.5 हुआ तो मैंने क्या बोला कि भाई ये होता है फॉर्मूला। मैंने कहा ठीक है जी, 2.5 को जब मैंने यहाँ रखा तो यहाँ से भाई जब तुम निकालोगे तो यहाँ से तुम्हारा n का कुछ आंसर आएगा। वो आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा सॉरी ये नहीं है, सॉरी। हाँ अब देखो समझना, है ना, कि यहाँ पे तुम्हारा जो एन होगा वो 3 हो जाएगा, है ना यार, बिकॉज जो K2SO4 है, K2SO4 समझना, K2SO4 जो है वो हमारा टूटेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा एन तुम्हारा कितना आएगा बेसिकली, ओके 2K, हाँ यहाँ पे आएगा ना, अब सही है। देखो समझना, 2K और SO4 2 माइनस, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारा ऐसा करके तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो तुम्हारा एन जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक। और जो अल्फा होगा वो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। और समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कुछ नहीं है, ये एक पेयर 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 है, सबका बेटा पाई निकालो और जिसका भी सेम है उनका वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे लिए आंसर यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, ABD और E का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं। 1.46 ग्राम ऑफ बायोपॉलीमर डिजॉल्व्ड इन 100 ml वाटर एट 300 केल्विन एक्सर्ट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.42 × 10⁻³ बार, ठीक है। मोलर मास ऑफ बायोपॉलीमर इज, बहुत सिंपल है। देखो बायो प्लस H2O गिव समथिंग, मुझे नहीं पता क्या देगा, फर्क ही नहीं पड़ता। ये दिया हुआ 1.46 है, H2O दिया हुआ है 100 ml है। मैंने कहा ठीक है जी, क्या पूछ रहा है, अच्छा वो उसने एक चीज़ तो बताई हुई है कि जो तुम्हारा पाई है वो 2.42 × 10⁻³ है, और मोलर मास तुमसे पूछा है, बहुत आसान है सर समझना। मैं क्या बोलूँगा, पाई इक्वल टू CRT। अब यार आप एक बात समझो, देखो कि जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है ना, समझना कि जहाँ पर तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि भाई आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बिकॉज तुम्हारे पास ये केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे कि भाई आई एग्जिस्ट करता ही नहीं। यहाँ पे कायदे से आई होना चाहिए तो ये सही है, बट भाई मुझे इसमें कुछ रिएक्शन पता ही नहीं है, भाई मैं अपनी सहूलियत के लिए ऐसा मानता हूँ कि आई आप मत लिखो यार, ठीक है। समझ में आ रही है, तो तुम्हारे नहीं लिखोगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। पाई को CRT खत्म, सिंपल, ठीक है। अब जो पाई ये है, मैंने कहा हाँ जी पाई यहाँ पे आ गया, सी हमारा ये आ जाएगा, सॉरी सी हमारा ये आ जाएगा, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आर हमारा ये और टी हमारा ये, ठीक है, सिंपल। अब देखो सी को कैसे लिखोगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आओ दिखा देता हूँ तुम्हें, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अच्छा नंबर ऑफ मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। बेटा मास जो है 1.46 कैसे पता भैया मुझे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा मोलर मास को मैं बोल रहा हूँ M, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और भाई वॉल्यूम कितना आएगा, वो आएगा 0.1 लीटर। कैसे पता, अरे बेटा 100 ml है ना, 100 ml को जब आप लीटर में करोगे तो आ जाएगा 0.1 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें R दिया हुआ है ये, ठीक है, और T दिया हुआ तुम्हें ये। जब तुम इस चीज़ को सॉल्व करोगे, यहाँ से M की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 15.02 × 10⁴, ठीक है भाई। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब देखो यार, मैंने जितने भी टाइप्स हो सकते थे, जितने होंगे या फिर जितने हो सकते थे, सारे मैंने तुम्हें कवर कराए हैं यार। और इसके बाद अब तुम एकदम रेडी हो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर फोड़ने के लिए, ठीक है। अब मेरे को तुमसे यार एक छोटा सा पेपर चाहिए था, क्या मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें सचमुच में यार वीडियो अच्छी लगी है, सो यू कैन जस्ट लाइक इट यार, है ना। बिकॉज जब मैं उन लाइक्स को देखता हूँ कि हाँ भाई मेरा जो चैनल है वो अच्छे से, मतलब अच्छे लोगों के पास पहुँच रहा है, जो उन्होंने लाइक करना भाई मुझे खुद भी अच्छा लगता है, ठीक है। और नीचे तुम्हें कमेंट कर सकते हो यार, एक हार्ट वाला कमेंट भेज देना मेरे लिए, जिससे कि मैं उसे देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार तुम्हारे काम मेरी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और बाकी यार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।